मुन्ना भाई हैं, उनको चिन्हित करने की कोशिश सीबीआई कर रही है और सीबीआई उस पर कार्रवाई भी कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे जावेद का, जो विस्तार से हमें जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों की। ताइवान की खबर। जी हां, ताइवान और फिलीपींस में गेमी तूफान की वजह से 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। तूफान की वजह से 400 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। भूस्खलन और बाढ़ से फिलीपींस में 22 से ज्यादा लोगों की भी मौत हो चुकी है, जबकि ताइवान ने भी ये कहा है कि उसके 3 नागरिकों की जान चली गई है। ताइवान में बीते 6 दिन में भारी बारिश हो रही है और देश का एक बड़ा हिस्सा बिना बिजली पानी के रहने को मजबूर है। ताइवान में अगले आदेश तक स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए और लोगों को घरों के बाहर रहने की अपील की गई है। गेवी तूफान का असर चीन में भी देखने को मिल रहा है। चीन के फुजियान प्रांत में फ्लाइट और ट्रेन अगले आदेश तक बंद कर दी गई हैं। चीन ने 1.5 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। चीन ने राजधानी बीजिंग और आसपास के अगले 3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। तूफान की वजह से साउथ चाइना सी में कुछ जहाज़ों के डूबने की खबर भी आ रही है। कम से कम एक जहाज ताइवान के दक्षिणी तट पर डूब गया है। इस जहाज पर म्यांमार के 9 नागरिक सवार थे। फिलीपींस के करीब एक तेल ले जाने वाला जहाज भी डूबा है। जहाज पर सवार 16 लोगों में से 15 लोगों को फिलहाल बचा लिया गया है, जबकि एक शख्स की मौत हो गई है। ताइवान के मौसम विभाग का कहना है कि 8 साल के बाद आया सबसे शक्तिशाली तूफान है। ताइवान में 227 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तूफान में 5 लाख घरों की बिजली गुल हो चुकी है और 195 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई। आइए बात कर लेते हैं अब एक और खबर की। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा है कि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस देश में शासन करने के योग्य ही नहीं है। हैरिस के संभावित उम्मीदवार बनने के बाद पहली बार अपनी चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ट्रंप ने डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी पर यह तीखा प्रहार किया है। 81 साल के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कुछ दिन पहले राष्ट्रपति पद से अपना नाम वापस लिया था और कमला हैरिस का नाम आगे बढ़ाया। कमला हैरिस अब संभावित डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हैं और अगस्त में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में उन्हें आधिकारिक तौर पर पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाएगा। ट्रंप ने कहा है कि कमला हैरिस अमेरिकी इतिहास की सबसे उदार निर्वाचित राजनीतिज्ञ है। वो एक अति उदारवादी राजनीतिज्ञ हैं। पूर्व राष्ट्रपति ने आरोप लगाया कि अगर वो कभी सत्ता में आई तो अमेरिका को बहुत तेजी से नष्ट कर देगी, लेकिन रिपब्लिकन्स ऐसा नहीं होने देंगे। ट्रंप ने कमला हैरिस पर हमला करते हुए कहा कि नवंबर में वोटिंग के दिन लोग कमला हैरिस को वापस उनके घर भेज देंगे। ट्रंप ने कहा कि कमला हैरिस को लोग उनके खराब कार्यकाल के लिए याद रखेंगे, लेकिन ट्रंप ये सब कुछ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कमला हैरिस राष्ट्रपति पद के लिए लगातार रेस में आगे बढ़ रही हैं। आगे बढ़ते बात करते हैं अगली खबर की। भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडो अमेरिका में अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। अमेरिका के हवा में भारतीय मरीन कमांडो दुनिया के कई देशों के मरीन कमांडो के साथ युद्धाभ्यास में शामिल हुए हैं। दरअसल अमेरिका में रिमपैक 2024 युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। इस युद्धाभ्यास में अमेरिका के नेवी सील्स के अलावा ब्रिटिश मरीन कमांडो और फ्रांस जैसे देशों के भी मरीन कमांडो शामिल हैं। मार्कोस कमांडो टीम ने दूसरे देशों के नेवल कमांडो यूनिट्स के साथ मिलकर लाइव फायर ड्रिल में भी हिस्सा लिया और इस दौरान भारत के कमांडो ने अपनी शूटिंग स्किल्स के दुनिया को हैरान कर दिया है। भारत के मार्कोस कमांडो ने सभी टारगेट्स को कुशलता के साथ शूट किया। इस युद्धाभ्यास में एंटी पायरेसी ड्रिल भी आयोजित की गई है। हाईजैकिंग मिशन को भी इस युद्धाभ्यास में शामिल किया गया है और मार्कोस में 6 समुद्री जहाज़ों पर एंटी हाईजैकिंग मिशन को अंजाम दे दिया है। मार्कोस कमांडो यूनिट ने जंगल वॉरफेयर में भी अपनी कुशलता दुनिया को दिखा दी है। भारत के मार्कोस कमांडो की ट्रेनिंग और ताकत देख अमेरिकी नेवी सील्स भी हैरत में पड़ गए हैं। भारतीय मार्कोस कमांडो फोर्स की ट्रेनिंग किसी भी मौसम और किसी भी हालत में युद्ध लड़ने के लिए होती है। मार्कोस कमांडो क्लोज कॉम्बैट टैक्टिक्स में माहिर होते हैं और ये शहरी क्षेत्रों में भी सशस्त्र अभियान चला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खेल से जुड़ी खबर की। ओलंपिक्स में शुरुआत के पहले भारत के लिए खुशखबरी मिली है। भारत की पुरुष और महिला तीरंदाजी टीमें
क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। पुरुष तीरंदाजी टीम ने शुरुआत में कमजोर प्रदर्शन के बाद संभलते हुए शानदार वापसी की और क्वालिफिकेशन राउंड में तीसरे स्थान पर फिनिश किया। भारत की पुरुष आर्चरी टीम ने रैंकिंग राउंड में 2013 अंक हासिल किए। वहीं मिक्स्ड आर्चरी टीम ने 1347 अंकों के साथ 5वीं पोजीशन पर फिनिश किया। पुरुष तीरंदाजी धीरज ने 681 अंकों के साथ चौथे स्थान पर बनाया। अब टॉप 8 में है। भारतीय पुरुष तीरंदाजी टीम का मुकाबला तुर्की और कोलंबिया के मुकाबले के विजेताओं के साथ होगा। इससे पहले भारतीय महिला तीरंदाज टीम ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। भारतीय दल की शुरुआत बहुत शानदार रही है और रैंकिंग राउंड में महिला तीरंदाजी टीम चौथे पायदान पर भी रही है। पहले नंबर पर कोरिया की टीम रही, जिसने 2046 पॉइंट्स के साथ ओलंपिक में नया रिकॉर्ड बनाया। राउंड ऑफ 8 में महिला तीरंदाजी टीम का मुकाबला राउंड ऑफ 16 के फ्रांस और नीदरलैंड्स मुकाबले के विजेताओं से होगा। यदि भारत क्वार्टर फाइनल में जीत जाता है तो सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला कोरिया से होने की संभावना जताई जा रही है। दीपिका कुमारी का यह आखिरी ओलंपिक हो सकता है और दीपिका इस ओलंपिक में अपना सब कुछ झोंकते हुए पदक पाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।